मुझे बहुत सारी क्वेरीज मिलती हैं कि सर हमारे घर में पैसा नहीं टिकता। एक साइकोलॉजिकल बात करता हूँ कि पैसा क्यों नहीं टिकता आपके घर। अच्छा खाना, अच्छा पहनना और बहुत सारी आपके आसपास की चीजें बहुत अच्छी, लेकिन बहुत बड़े लोग होते हैं उनकी प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। और फाइनेंशियल प्लानिंग तब अच्छी होगी जब आपके घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक होगा। नमः शिवाय। हर बार की तरह मैं पुनीत चावला वास्तु में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताना चाहता हूं। मेरा साथ दीजिए, लेकिन मेहनत करना मत छोड़िए, क्योंकि स्ट्रगल और हार्डवर्क मिला करके एक अच्छी लाइफ बनती है। और उसमें अगर आपकी वास्तु बहुत अच्छी हो तो समझ लीजिए कि जिंदगी बन जाती है। अब मुझे बहुत सारी क्वेरीज मिलती हैं कि सर हमारे घर में ना पैसा नहीं टिकता। अब एक साइकोलॉजिकल बात करता हूं कि पैसा क्यों नहीं टिकता आपके घर में। जब हम कमाने जाते हैं ना, तो हमारा जो एक सर्कल होता है कमाने का, वो एक लिमिटेड सर्कल होता है। लेकिन जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अपने आसपास देखते हैं, मार्केट्स जाते हैं, मॉल्स जाते हैं, हमारी एस्पायरेशंस होती हैं। उन एस्पायरेशंस को पूरा करने के लिए हमारे खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल है कि आपके जो खर्चे हैं वो जरूरी चीजों पर तो आप जरूर करो। अच्छा खाना, अच्छा पहनना और बहुत सारी आपके आसपास की चीजें बहुत अच्छी, लेकिन कई बारी ऐसे खर्चे हो जाते हैं जहां पे आप उनको अवॉइड कर सकते थे। तो जो बहुत बड़े लोग होते हैं उनकी प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। और फाइनेंशियल प्लानिंग तब अच्छी होगी जब आपके घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक होगा। हाँ, मैं वास्तु जरूर बता रहा हूं, सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहा आपको, कि नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है अगर उसको आप खाली रखते हो, तो जो मस्तक होता है वास्तु पुरुष का, ये खाली होने से आपकी सोच बहुत अच्छी होती है। आप कोई गलत कार्य नहीं करते, यानी कि गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आपका जो फोकस होता है काम करने का, वो फोकस बहुत अच्छा रहता है और आपकी मेहनत बहुत अच्छी होती है। तो नॉर्थ ईस्ट खाली रहने से आपकी लाइफ में पैसा अच्छा आने लगता है। फिर उसके बाद जब पैसा आता है तब आपको लगता है कैश पैसा आया या बैंक में आया, किस प्रकार उसको इन्वेस्ट करना है। मान लेते हैं आपके पास कुछ कैश पैसे हैं, उस कैश पैसे को आप कैसे ट्रीट करते हो। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास एक्स अमाउंट है, सोच लीजिए कि 70-80 हजार रुपए है, और आप उसको गिनते हैं, 2 बारी 3 बारी गिनते हैं, अरे इतना ही पैसा है, अरे आ क्यों नहीं रहा। जितना भागेंगे ना, जितना भागेंगे उसके पीछे, वो पैसा ऐसी एनर्जी है कि वो आपको और भगाएगा। Stay satisfied। लास्ट मोमेंट तक आपको पैसा गिनना नहीं है कि मेरे पास 70,550 रुपए है ठीक है, विद इन अ लैक मनी है, इतना पता होना चाहिए आपको। तो पैसे का जो एक एनर्जी फैक्टर है आपकी लाइफ में बड़ा अच्छा आएगा। फिर उस पैसे को रखने की एक जगह आप बनाइए। जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं तिजोरी, सेफ लॉकर। ये ना एक सिंबॉलिक सिस्टम होता है कि आपने अगर तिजोरी बनाई है, सपोज कीजिए आपके घर में ड्राइंग रूम है, उसमें आपने एक सोफा लगाया, एंड यू थिंक कि सोफा क्यों लगाया, क्योंकि गेस्ट आएगा, वो उस पे बैठेगा, गेस्ट के लिए ये लेना है, गेस्ट के लिए वो लेना है। इसीलिए हम पैसे को अगर वैसे ट्रीट करें कि पैसा आपके पास अमूमन आना चाहिए, तो उसके बैठने के लिए, उसके रखने के लिए एक सिंबॉलिक प्लेस आपको चाहिए। बिलीव मी, अगर आप एनर्जी फैक्टर फॉलो करते हो ये वाला, और एक पैसे के लिए एक छोटी सी जगह बनाते हो, तो बहुत अच्छा है। फिर मैं आपको एक और बात बताता हूं। मैंने कई जगह पर तिजोरी देखी, खोल के भी मेरे क्लाइंट्स ने मेरे को दिखाई। तिजोरी के अंदर उनकी बहुत पुरानी पुरानी घड़ियां होती हैं, उनके वॉलेट्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ख़ास तौर से जो लेडीज़ होती हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी ज्वेलरीज होती हैं जो कि प्रीशियस नहीं होती, वो भी आप अपने सेफ लॉकर में रख देते हैं। तो सेफ लॉकर का मतलब है इनकमिंग मनी के लिए आपने एक जगह बनानी है। आपकी ज्वेलरी के लिए आप दूसरी सेफ बना सकते हो, लेकिन आप पैसे के लिए ये जरूर बनाओ। और अगर आप अच्छी कुछ चीजें रखते हो, माँ लक्ष्मी से रिलेटेड जो कई वस्तुएं हैं, जैसे सेक्रेड चीजें हैं, जैसे कि पीली कौड़ी,
अगर आप तिजोरी में रखते हो, उसको एनर्जाइज करते हो, तो माना जाता है, देखिए ये माना जाता है कि माँ लक्ष्मी कौड़ी के साथ अट्रैक्ट होती हैं। उनकी जो लाइकिंग है कौड़ी है, उसमें उनका वास माना जाता है। तो अच्छा रहेगा आप साफ सुथरी कौड़ी पूजा करके अपनी तिजोरी में रखें, तो इससे आपकी तिजोरी भर सकती है। तो ये पैसा रुकने की बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, इनको फॉलो जरूर कीजिए। नमः शिवाय।